दोस्तों, भगवद गीता का नाम लेते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक विराट छवि उभर के आती है और वह छवि है भगवद गीता के उद्घोषक और साक्षात भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान महाभारत युद्ध के महानायक थे। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने सामने युद्ध करने वाले पितामह, आचार्य, चचेरे भाइयों और युद्ध में शामिल होने वाले असीमित सेना नायकों को देखकर मोहवश युद्ध करने के लिए मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह में विवश न होकर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने को कहा और भगवद गीता का गूढ़ रहस्य कुरुक्षेत्र के रण मैदान में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह गीता का ज्ञान मैं तुम्हें पहली बार नहीं बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैं यह ज्ञान सूर्यदेव को बता चुका हूँ और सूर्यदेव ने मनु को और मनु ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को बताया। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता को उत्तर प्राप्त हुई, परंतु समय के साथ यह विलुप्त हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन को फिर से भगवद गीता का परम गूढ़ रहस्य बताया। दोस्तों, अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि भगवद गीता में क्या कहा गया है। भगवद गीता में ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ईश्वर यानी कि भगवान, जीव यानी कि आत्मा, प्रकृति और काल ये सभी एक दूसरे से संबंधित है और ये सभी सनातन है, परंतु कर्म सनातन नहीं है। दोस्तों, भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। ऐसे भगवद गीता एक दिव्य साहित्य ग्रंथ है जो हमें यह सिखाता है कि मन और बुद्धि को भगवान के विचारों में कैसे व्यस्त रखा जाता है। मनुष्य को हर रोज अपने नित्य काल में भगवद गीता का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता में मनुष्य के जीवन में आने वाली हर एक समस्या का स्थायी समाधान बताया गया है। जो इस श्लोक में बताया गया है, गीता शास्त्रम इदम पूर्णम यह पठेत प्रयत पुमान, जिसका अर्थ है जो मनुष्य भगवद गीता के उपदेशों का योग्य तरीके से अनुसरण करता है वह मनुष्य जीवन के सर्व दुखों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। ऐसे भगवद गीता में मनुष्य जाति को इस भौतिक जगत के अस्तित्व के अज्ञान से मुक्ति का मार्ग मिलता है। इसलिए मनुष्य को भगवद गीता से यह सीख लेना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, कर्म क्या है, ये सभी काल के द्वारा कैसे नियंत्रित होते हैं और भगवान इस विभिन्न शक्तियों द्वारा कैसे सक्रिय रहते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि जीव यानी कि आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेता है, तब एक बार मनुष्य जाति का अवतार मिलता है। ये मनुष्य अवतार जीव यानी कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग होता है। हमें सभी अज्ञानों से ऊपर उठकर ऐसा ज्ञान हासिल करना चाहिए कि हमें इस दृश्य जगत में बार बार जन्म लेना न पड़े और जीव यानी कि आत्मा को इस जन्म मरण के क्रम से मुक्ति मिल जाए और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। यही मनुष्य अवतार का उद्देश्य है और यही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। यह मुक्ति का मार्ग साक्षात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवद गीता के 18 अध्यायों में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, भगवद गीता में बताया गया है कि जो भगवद गीता का ज्ञान हासिल करता है और भगवद गीता के उपदेशों के अनुसार जीवन जीता है उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और ये भी बताया गया है कि जो मनुष्य यह ज्ञान दूसरों को बांटता है तो श्रवण करने वाले और मनुष्यों का भी मोक्ष होता है। दोस्तों, भगवद गीता सारांश की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में पूरे 18 अध्यायों का मैं विस्तार पूर्वक अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा के मेरे आने वाले वीडियो की
लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकते हो। दोस्तों, भगवत गीता सारांश का यह वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण।